दोस्तों, आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि जब किस्मत खराब हो तो ऊंट पर बैठे व्यक्ति को भी कुत्ता काट लेता है। लेकिन क्या कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? अक्सर हमारे बुरे कर्म और गलत फैसले हमारी किस्मत को खराब करने का कारण बनते हैं। लालच, बेईमानी और दूसरों को नुकसान पहुंचाने की प्रवृत्ति से हम खुद अपने भाग्य को बिगाड़ लेते हैं। चलिए एक कहानी के माध्यम से यह समझते हैं कि कैसे हमारे कर्मों का फल हमारा हिसाब लेता है। नमस्कार दोस्तों, स्टोरी लाइन हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक है, इसीलिए मेरा आपसे निवेदन है कि हमारे साथ अंत तक बने रहें। पुराने समय की बात है। एक नगर में एक धनी जमींदार रहता था, जिसने अपनी संपत्ति गरीब और मजबूर लोगों की कठिनाइयों का फायदा उठाकर बनाई थी। वह शादियों, मृत्यु या अन्य संकट के समय तो कर्ज देता, लेकिन बदले में इतनी ऊंची दरों पर ब्याज वसूलता कि गरीब लोग कर्ज चुकाने में असमर्थ हो जाते। कर्ज न चुका पाने पर वह उनकी जमीन और संपत्ति को अपने नाम कर लेता और धीरे धीरे उन पर अपना राज स्थापित कर लेता। उसके खाता बही में गरीबों के अंगूठों के निशान उसके लालच, धोखे और बेईमानी की गवाही देते थे। जमींदार का एक ही बेटा था, जिसे उसने विदेश पढ़ने के लिए भेजा था, लेकिन वहां पहुंचते ही बेटा बुरी संगत का शिकार हो गया। पढ़ाई छोड़कर उसने शराब और जुए की लत पकड़ ली। जमींदार घर से जो धन उसकी पढ़ाई और बेहतर भविष्य के लिए भेजता था, वह बेटा शराब और अय्याशी में बर्बाद कर देता। धीरे धीरे उसकी बिगड़ी हुई आदतें उसकी सेहत को भी खराब करने लगीं। जमींदार इन सब से अनजान था। एक दिन बेटे की हालत इतनी खराब हो गई कि उसके दोस्तों ने उसे किसी तरह वापस घर भेज दिया। जब जमींदार ने अपने बेटे को देखा तो उसका दिल टूट गया। उसने उसे बड़े बड़े डॉक्टरों, हकीमों और वैद्यों से दिखाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बेटे की बीमारी बढ़ती गई और जमींदार का सारा धन, जो उसने धोखे और बेईमानी से इकट्ठा किया था, उसके इलाज में खत्म होने लगा। एक दिन ऐसा आया कि जमींदार को अपनी सारी संपत्ति और जमीन बेचनी पड़ी। उसके पास रहने के लिए मात्र उसकी एक हवेली बची थी। इलाज के बावजूद बेटा ठीक नहीं हुआ और एक दिन उसने दम तोड़ दिया। जमींदार का हृदय रो रो कर फटने लगा। वह सोचने लगा, अगर मैंने अपनी संपत्ति ईमानदारी से बनाई होती तो शायद मेरा बेटा आज जिंदा होता। बेटे का अंतिम संस्कार करने के लिए भी जमींदार के पास पैसे नहीं बचे थे। मजबूर होकर उसने अपनी आखिरी बची हुई हवेली भी बेच दी और झोपड़ी में रहने लगा। बेटे का अंतिम संस्कार करने के बाद बचे पैसों से उसने ऊंट खरीदकर गांव में सामान ढोने और अपने जीवन को नए सिरे से शुरू करने का फैसला किया। लेकिन उसके कर्मों का फल अभी और भोगना बाकी था। उसने पास के गांव में लगे मेले से एक ऊंट खरीदा। जमींदार ऊंट को लेकर घर जा रहा था। रास्ता पहाड़ी था और जमीन पर कई पत्थर पड़े हुए थे। अचानक ऊंट का पैर फिसला और वह गिर पड़ा। ऊंट के पैर में चोट आ गई। जमींदार परेशान हो गया और बुदबुदाया, किस्मत को मुझसे क्या दुश्मनी है। जैसे तैसे उसने ऊंट को खड़ा कराया और सोचा कि इसे जल्दी घर ले जाना चाहिए और इसका इलाज करना चाहिए। जैसे ही वह ऊंट पर चढ़ा और चलने लगा, रास्ते में एक आवारा कुत्ता उसकी तरफ दौड़ा। कुत्ता भौंकते भौंकते इतनी तेजी से आया कि उसने ऊंट पर बैठे जमींदार के पैर पर काट लिया। जमींदार दर्द से चिल्लाया और वहीं रुक गया। उसकी आंखों में आंसू थे जो उसके पछतावे की गवाही दे रहे थे। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, ऊंट पर बैठा हूं, फिर भी कुत्ता काट गया। मेरे कर्मों का यही फल है। दोस्तों, जमींदार के साथ जो हुआ वह उसके कर्मों का फल था। बेईमानी और अन्याय से कमाया गया धन एक दिन विनाश का कारण बनता है। वह कभी न कभी वापस ले लिया जाता है। कहानी हमें यह सिखाती है कि धन और शक्ति स्थायी नहीं होते। केवल अच्छे कर्म ही व्यक्ति का सच्चा सहारा बनते हैं। जो अपने कर्मों को सुधारता है, वही सच्चा सुख पाता है।